नमस्कार। कल हमने कबीरदास के बारे में 3 दोहों पर विचार किया है। कबीरदास के अगले दोहे पर आज हम कबीरदास वीडियो क्रमांक 2 में विचार करेंगे। मुंड मुंडावत दीन गए, अजहुन मिलिया राम। राम नाम कहूँ क्या करे, जे मन के अवरे काम। यहाँ अंत में अंतिम पंक्ति का शब्द यहाँ हुआ है काप, वहां काम होना चाहिए। तो देखिए, इस दोहे का अर्थ है मुंड मुंडावत दीन गए, अजहुन मिलिया राम। यानी मुंड मुंडाना यानी सर के बाल उतारना। हमारे यहाँ एक प्रथा है, हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि अपने सर के बाल काट कर देते तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यह प्रथा आज भी आप लोगों को पता है कि बालाजी आदि स्थानों पर यह प्रथा है और भी अनेक स्थानों पर होगी। तो इस पर आघात करते हुए, इस पर व्यंग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि अजहुन मिलिया राम। यानी इतनी बार हमने बाल काटकर अर्पित किए अनेक तीर्थ स्थानों पर, लेकिन राम हमें प्राप्त ही नहीं हुआ, ईश्वर हमें प्राप्त ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कबीर इसके पीछे होने वाला वास्तव बताते हैं कि राम नाम कहूँ क्या करे। यानी मुंह में राम है, मुंह में राम जपते हो, लेकिन मन में क्या है? तो जे मन के अवरे काम, यानी मन के अंदर काम भावनाएं, विषय वासना में आपका मन लिपटा हुआ है और ऊपर से राम नाम की या ईश्वर भक्ति की आराधना करते हो, दिखावा करते हो, तो यह बिल्कुल यानी गलत है। क्योंकि इसके द्वारा ईश्वर प्राप्ति कभी नहीं होगी और न ही मन शांति प्राप्त होगी। तो ये दोहा अगर आपकी समझ में आया है तो अगले 5वें दोहे के अंदर कबीर ने जो विचार व्यक्त किए हैं उस पर हम विचार करेंगे। जब तप दिसे थोतरा, तीरथ व्रत बेबास, स्वय संबल सेविया, यो जगत चला निरास। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में योग, वैराग्य, ये सब थोथा लगता है या गलत लगता है या झूठा लगता है। क्योंकि कबीर कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर बाल कटवाना या जब तक तीर्थ व्रत आदि में विश्वास करना निरर्थक है। क्योंकि इनके ऊपर आश्रित रहने वाला व्यक्ति अंत में संसार से वैसे ही निराश होकर चला जाता है जैसे तोता जो सेमर के फूल की सेवा इस आशा से करता है कि उसे अच्छा पदार्थ खाने को मिलेगा, परंतु जैसे ही वह चोंच चलाता है वह फूल खोखला निकलता है और बेचारा तोता निराश हो जाता है। भक्त का भी ऐसा होता है। अगर झूठी बात पर वह विश्वास करता चला जाता है, तीर्थ व्रत पर बार बार जाकर ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, यह व्यर्थ की मनोभावना मन में रखता है और वह उन स्थानों पर बार बार जाता है, तो उसकी भी निराशा वैसे ही हो जाती है जैसे कि तोते की हुई। ये जो सेमर का फूल आप लोगों को पता होगा, उसे सियोरी कहा जाता है, बड़ा वृक्ष होता है और लाल रंग के फूल आते हैं। जिनकी तरह पर भी ये बहुत सारी वृक्ष है, आपको पता होंगे। तो इस फूल में न मधु होता है, न खुशबू होती है और न ही किसी प्रकार तोते को खाने को कुछ मिलता है। बस आकर्षण के कारण वह वहां भागता रहता है। भक्त का भी यही होता है, केवल आकर्षण के कारण तीर्थ व्रत, क्योंकि भगवान वहां प्राप्त हो जाएगा, बड़ी बड़ी यानी रकम खर्च करके वहां जाता है, या समझ जाए वहां भी अनेक तीर्थ स्थानों पर जाकर बहुत बड़ी रकम यानी प्रसाद में खर्च कर देता है, या समझ जाए वहां होने वाले पंडित जी के लिए दान देता है और वह समझता है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। यह गलत है और इसलिए यह तोते का दृष्टांत उन्होंने दिया है और उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो यह अगर 5वां दोहा आपकी समझ में आया है तो अगले दोहे के अंदर, 6ठे दोहे के अंदर कबीर कहते हैं कि मन मथुरा दीन द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामय जो पिछानी। यानी वे कहते हैं
कि मन को, हमारे मन को यानी एक द्वारका की तरह बनाना है और काया को या शरीर को काशी की तरह बनाना है। 10वां द्वारा देहुरा तामय ज्योति बिछानी, यानी यहाँ हठयोग की बात कही है। यानी 10वां द्वार, यानी कबीर ने हठयोग पर विश्वास करने वाले थे। हठयोग की साधना उन्होंने कठिन बताई है साधक के लिए, लेकिन हठयोग पर उनका विश्वास था। हठयोग की साधना के अंतर्गत यानी मानव जैसे जैसे साधना करता चलता है जाता है, योग या ईश्वर का नामस्मरण करता चला जाता है, तो ईश्वर के मन ही मन नामस्मरण करने से हमारे शरीर में जो मेरुदंड है, उस मेरुदंड के निचले हिस्से में ढाई आकार में कुंडली मारकर बैठी हुई जो कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत होती है और धीरे धीरे वह एक एक चक्र का पान करते करते यानी 10वें द्वार तक, अर्थात सिर में होने वाला या हमारे मस्तिष्क में होने वाले 10वें द्वार तक, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। और उसका पान करते ही वह व्यक्ति, वह साधक सर्वज्ञानी हो जाता है। यह यानी हठयोग बताता है और कबीर को यह हठयोग पसंद था। और इसलिए कबीर ने यहां समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य को ईश्वर की खोज में इधर उधर तीर्थ स्थानों पर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन ही मथुरा है, उसका हृदय द्वारिका और शरीर काशी है। 10वां द्वार ही देवालय यानी ब्रह्मरंध्र ही देवालय है, जिसमें प्रकाशित ईश्वरीय ज्योति से साक्षात्कार करना चाहिए। तो यह दोहा यानी मानव के अंदर होने वाली ईश्वरीय शक्ति का हमें साक्षात्कार कराता है। तो इस दोहे को देखने के बाद अगले 7वें दोहे पर हम विचार करेंगे, जिसके अंतर्गत कबीर ने कहा है, काशी काटे घर करे पिवै निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन यो कहे दास कबीर। कबीर कहते हैं कि काशी काटे घर करे पिवै निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन यो कहे दास कबीर। यानी आप बहुत ही अच्छे तीर्थ स्थानों पर जाकर अपना घर बनाते हैं और वहां रहने लगते हैं, निर्मल जल गंगा का पीने लगता है और समझते हो कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो कबीर कहते कि मुक्ति ऐसी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उनका कहना है कि हरि नाम के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। हरि नाम उसके लिए आवश्यक ही है। काशी किनारे घर बनाने और पवित्र गंगा जल पीने से केवल मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति बताई है। जब हम अपने संपूर्ण कर्तव्य करते जाते हैं, जीवन में होने वाले समझे पितृधर्म है या समझे बेटे का धर्म है, जो धर्म है अपना निभाते चले जाते, पूरे कर्तव्य करते चले जाते, तब अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईश्वर का नामस्मरण करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह बताया है। लेकिन केवल तीर्थ स्थानों पर रहने से यह प्राप्ति नहीं होती, तो उसके लिए आवश्यक है कि ईश्वर का नामस्मरण करना, उसकी मन ही मन भक्ति करना और पूर्णतः ईश्वर पर विश्वास करते हुए यानी उस पर न्यौछावर हो जाना और भक्ति करना, यह आवश्यक उन्होंने बताया है। फिर अगले दोहे के अंतर्गत, 8वें दोहे के अंतर्गत उनने यह समझाने का प्रयास किया है कि कामनी अंग बिरकत भया रत भया हरि नाई, सासी गोरखनाथ जू अमर भय कली माही। यानी यहाँ उन्हें बताना है कि कामिनी से विरक्त होना एवं प्रभु के प्रति अनुरक्त होना ही श्रेष्ठकर है। इसके साक्षी गुरु गोरखनाथ हैं, जिनने कलियुग में भी इस आचरण से अमरता प्राप्त कर ली, क्योंकि उन्होंने प्रभु की प्राप्ति करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो उनके गुरु ने कहा उसी के अनुसार आचरण किया और वे इन्हें ईश्वर की प्राप्ति करते रहे और तब प्रभु उन्हें प्राप्त हो गए। उसी प्रकार अगले 90वें दोहे के अंतर्गत उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि निंदक नीरे राखिए अंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुखाए।
यहाँ देखिए कबीर ने बहुत ही सटीक बात कही है, अपने अनुभव की बात कही है। वास्तव में कबीर कहते हैं कि निंदक नीरे रखिए। हम देखते हैं हमारी निंदा करने वाले, हाँ, हमारी हमारे व्यक्तित्व में खोट निकालने वाले लोग हमें पसंद नहीं आते, क्योंकि हमारी निंदा करते हैं वे। उन लोगों को हम कैसे पसंद करें। लेकिन कबीर कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ, उन्हें अपने नजदीक रखता हूँ। केवल नजदीक नहीं तो उसकी व्यवस्था कर, रहने की व्यवस्था करके, उसके लिए कुटी बंधाकर, उसके लिए घर बंधाकर मैं अपने घर के नजदीक हमेशा के लिए रखता हूँ। यह संत है। और देखिए इस पर गौर कीजिए कि आंगन कुटी बंधाए, यानी अपने आंगन में कुटी बांधकर, झोपड़ी बनाकर, घर बनाकर अपने निंदक कर रखता हूं। क्यों? क्योंकि उनने आगे बात बताई है बहुत महत्वपूर्ण। बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुबह, यानी पानी के बिना और साबन के बिना वह अपने स्वभाव को निर्मल करता है। जिस प्रकार साबुन कपड़े धोते वक्त कपड़े का मैल निकालता है, उसी प्रकार कोई निंदक आपकी अच्छी बात को नहीं देखता, आप में होने वाली हर खोट को, आपके द्वारा होने वाली हर गलती को वो पकड़ लेता है और उस पर बहस करने लगता है। कबीर का यह मानना है, संत का यह मानना है कि अगर समझिए हम ऐसे निंदक को अपने पास रखेंगे तो हमारे स्वभाव में होने वाली जो गलत बातें हैं वो बताता जाएगा और फिर हम अपने स्वभाव को निर्मल करते जाएंगे। इसलिए उस निंदक को त्यागिए मत, अपने पास, घर के पास कुटी बना कर रखिए, उसे मित्र बनाए। तो ये दोहा अगर आपकी समझ में आया है तो अगले दोहे के अंतर्गत वे कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का पाक होए, आवरण को शीतल करे, आपहु शीतल होए। देखिए कबीर कहते हैं कि कटु वचन बोलने से हर व्यक्ति दुखी हो जाता है। किसी को भी कटु वचन पसंद नहीं आते हैं। समझिए कोई आपके साथ कटु वचन में बोलता है तो उसके साथ आप मित्रता नहीं करेंगे। वही बात उन्होंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है और वे कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। सामने वाले से इस प्रकार बातें करते जाइए कि मन का आपा यानी क्रोध, यानी उसके मन में होने वाला जो क्रोध है वह निकल जाए। आवरण को शीतल करे, आपहु शीतल होए, यानी दूसरों को भी वह राहत पहुंचाए, उसे भी शांति पहुंचाए। आपहु शीतल होए, यानी क्रोध में व्यक्ति को सामने वाला ही दुखी होता है ऐसी बात नहीं। हम क्रोध व्यक्त करते तो स्वयं को भी तकलीफ होती है। कबीर को यह बताना है कि इसी प्रकार क्रोधपूर्ण, द्वेषपूर्ण वाणी से किसी के साथ बातें मत करो, इसी में सामने वाले का और स्वयं अपना भी हित है। तो कबीर के दोहों में व्यक्त, साखी में व्यक्त विचारों को आप समझ चुके होंगे और इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।